हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, जिसको हम स्मॉल जी के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू किन किन फैक्टर्स के साथ चेंज होती है, वो कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसको हम स्मॉल जी के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपने 11th क्लास में स्मॉल जी की वैल्यू पढ़ी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं इसको, अर्थ के कारण अर्थ की सरफेस पर। अब इस g की वैल्यू में हाइट के साथ किस तरह से वेरिएशन होता है, जैसा हम जानते हैं जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं, अर्थ का जो इफेक्ट है वो कम होता जाता है। अर्थ के इफेक्ट का मतलब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाती है, g की वैल्यू कम होती है। किस तरह से कम होती है वो हमें डिस्कशन करना है। जैसे if height increases from the earth of the surface, then g will decreases। अर्थ की सरफेस से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, अर्थ के कारण जो g की वैल्यू है वो कम होती जाएगी। अब इसका बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर हम आते हैं। तो बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या है? देखो, हमारे हमारे अर्थ को अप्रोक्सीमेटली एक हम सॉलिड स्फीयर मान सकते हैं, जिसमें जो भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। अर्थ का मास हमने कैपिटल M कंसीडर किया, अर्थ की रेडियस r कंसीडर की। अब इस अर्थ के कारण यहाँ बाहर एक पॉइंट है P, अर्थ के बाहर ये पॉइंट है, ये अर्थ का सेंटर, और सेंटर से डिस्टेंस अर्थ की रेडियस कहलाती है अर्थ का सेंटर। अब सेंटर से इस पी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम कंसीडर करते हैं स्मॉल आर। अब देखिए, स्मॉल आर डिस्टेंस पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, पिछले लेक्चर में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड सॉलिड स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पर अगर हमें निकालना हो, सॉलिड स्फीयर के बाहर किसी आउटसाइड वाले पॉइंट पर फील्ड निकालना हो, तो इसके लिए इस स्फीयर को हम एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। और पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पॉइंट मास का Gm/r²। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? अब ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है, इसको अगर हम अर्थ के कारण निकालते हैं, तो अर्थ के कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है, इसको जनरली हम g के सिंबल से डिनोट करते हैं। तो ये g की वैल्यू है, तो g इज इक्वल टू क्या हो गया यहां से? r डिस्टेंस पर इसके इक्वल। तो अर्थ की सरफेस से r डिस्टेंस पर g की वैल्यू क्या होगी? अब देखो, अगर मुझे एट सरफेस ऑफ अर्थ निकालनी हो, एट सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस पर अगर g की वैल्यू इस ये p पॉइंट यहां की जगह अगर यहां हो, तो अर्थ की सरफेस पर g की वैल्यू क्या होगी? एट सरफेस ऑफ द अर्थ। तो सरफेस ऑफ द अर्थ निकालने के लिए स्मॉल r क्या हो जाएगा? कैपिटल R के इक्वल। और सरफेस पर g की वैल्यू क्या आ जाएगी? Gm/r² के इक्वल। अर्थ की सरफेस पर g की वैल्यू क्या आती है? और देखिए, अर्थ का मास एक कांस्टेंट पैरामीटर है जो हमें नॉन है, अर्थ की रेडियस भी नॉन है, ये फिक्स पैरामीटर है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट है इसे। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखकर आंसर निकालेंगे ना, तो इसकी वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो हम 9.8 जानते हैं, इस फैक्टर की वैल्यू होती है जो अर्थ की सरफेस पर g की वैल्यू डिनोट करता है। आया समझ में? अर्थ की सरफेस पर g की वैल्यू इसके बराबर होती है। अब अर्थ की सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, स्मॉल r की वैल्यू बढ़ेगी, और स्मॉल r डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो g की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो हाइट बढ़ने के साथ g की वैल्यू में वेरिएशन इस तरह का है। अब देखिए, यहां पर इस स्मॉल r को ये लिख सकते हैं r+h। देखिए, स्मॉल r का मतलब क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर।
जिस भी पॉइंट पर हम जी की वैल्यू निकाल रहे हैं उस पॉइंट की अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है, और कैपिटल आर अर्थ की रेडियस है, जबकि एच क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। जो स्मॉल एच की वैल्यू है इसका मीनिंग यह है। अब इसको अगर हम इस फॉर्मूले में रखें तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से जी एम अपॉन आर स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये जी की वैल्यू का फॉर्मूला होगा। अब इसके अलावा देखिए यहां पर अर्थ की रेडियस की वैल्यू क्या होती है, अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर, और इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 6.4 × 10⁻6 मीटर। अर्थ की रेडियस बहुत ज्यादा होती है और उसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, ये वैल्यू हमें याद भी रखनी है। अर्थ का मास फिक्स होता है लेकिन वो याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो अर्थ का मास हम कैसे निकालेंगे, मुझे जी की वैल्यू पता है, अर्थ की सरफेस पर 9.8, अर्थ की रेडियस हमने रट ली, तो यहां से मास कैलकुलेट हो जाएगा। और जनरली इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, जब भी अर्थ का मास रिक्वायर्ड होगा g × m रिक्वायर्ड होगा, और g × m की वैल्यू यहां से बहुत आसानी से लिखी जा सकती है ना, g सरफेस × r स्क्वायर। तो हम g × m की वैल्यू यहां से बहुत आसानी से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अर्थ का मास रिक्वायर्ड हमें नहीं है कि हम याद रखें, जब भी अर्थ का मास रिक्वायर्ड होगा इस एक्सप्रेशन से हम अर्थ का मास कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। अब देखिए अर्थ से एच हाइट पर जी की वैल्यू यह है, और अर्थ की सरफेस पर जी की वैल्यू यह है, जिसकी वैल्यू 9.8 होती है। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करता हूं, जब इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो g × m दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, r प्लस h का होल स्क्वायर। और इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं g डैश g1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। ये एक हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखो इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, अगर किसी पॉइंट की डिस्टेंस अर्थ की सरफेस से स्मॉल h के बराबर हो तो वहां पर g की वैल्यू इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन करें इस पर, आसान क्वेश्चन आ गया आंसर, वेरी गुड। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, g डैश अपॉन इज इक्वल टू g, क्लियर, बहुत आसान है। हमारे पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में ये फॉर्मूला है ना, इसमें h की जगह कैपिटल R लिखते हैं, तो h की जगह कैपिटल R लिखा, अब r अपॉन r 1 होगा, 1 + 1 2, और 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर 1/4। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें पहले करते हैं, यहाँ ये फॉर्मूला है g डैश, इसमें g और g डैश में रिलेशन दे रखा है 1/2
टू का h फाइंड आउट करना है। अब यहाँ g डैश की वैल्यू यहाँ रखूंगा तो क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। देखिए आंसर कैसे निकाला, यहाँ g की वैल्यू रखी, अब एक g से g कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ये आ जाएगा। अब इस पूरी इक्वेशन का हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो 2 का स्क्वायर रूट होगा √2 और इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो ये स्क्वायर हट जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लिया तो ये इसका आंसर है। अब देखिए जनरली तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, बट कई बार है ना क्वेश्चन में हमारे क्या होता है, इस तरह की दे रखा होती है कि हाइट बहुत स्मॉल हो अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में। जैसे अर्थ की सरफेस से 10 मीटर ऊंचाई पर हमने ऑब्जर्व करना है, तो 10 मीटर ऊंचाई अगर यहाँ रखकर हम कैलकुलेशन करेंगे ना तो ये कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। तो इस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम बायनोमियल एक्सपांशन यूज करते हैं। बायनोमियल एक्सपांशन का कांसेप्ट ये होता है 1 प्लस x टू दी पावर n, इसके बराबर होती है अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस n इंटू एक्स। लेकिन ये तभी होता है जब x बहुत छोटा हो 1 के कंपैरिजन में। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर x की वैल्यू इस 1 के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है तो ये जो पावर है इसको हम x के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां भी हम ये कंडीशन डाल रहे हैं कि इफ h इज वेरी वेरी स्मॉल तो h